जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। ये जो आपका वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका रफ्तार बैच है। इस रफ्तार बैच में आप आरआरबी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का तैयारी कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ 2 मेथड के अंदर आपका अरिथमेटिक कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका रफ्तार बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका ग्रुप डी एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब किसी संख्या में 16% बढ़ाने पर परिणाम 1914 हो जाती है तो संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन का आ रहा, जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है 16% बढ़ाने पर, तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 16% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 2 8 16, 2 5 10, 0, 2 चौके 8, ये 25 निकल के आया। 4/25 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 25, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह में 25 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 25 में 16% बढ़ाने पर, यानी कि इस 25 में 16% वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 16% कितना होगा, 4 होगा। 4 की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 16%, जब 16% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 4/25 आएगा। 25 से 25 कट जा रहा, अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि इस 25 पर 16% वृद्धि हो रहा। तो इस 25 का 16% कितना निकल गया, 4 निकल गया। 4 की वृद्धि, तो जैसे ही 25 में 4 जोड़ेंगे संख्या कितना निकल के आ रहा, 29 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बढ़ाने पर परिणाम 1914 हो जाती है। इस डाटा के अनुसार बढ़ाने से कितना प्राप्त हो रहा है, 29 प्राप्त हो रहा है। बट 29 प्राप्त नहीं होता है, एक चलन का संख्या दिया गया आपका 1914 दिया गया है। इस 29 से 1914 कितना होने याद है, ये अपने आप से 66 गुना ज़्यादा है। ये 66 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 1914 को 29 से भाग देंगे 66 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमने होता है 25 ना होकर अपने आप से इसे 66 के साथ गुना करेंगे। 66 गुना 25, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1650 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है और संख्या 66 हो जाती है, तो शुरुआत में संख्या कितनी थी। क्वेश्चन का आ रहा, जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया है, 20% बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़ जाती है। क्वेश्चन कह रहा है, अगर कक्षा में छात्रों की संख्या 5 रहा होगा तो इस 5 का 20% वृद्धि हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 पर 20% का वृद्धि हो रहा है। इस 5 का 20% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 की वृद्धि हमेशा पूर्ण संख्या निकल के आता है। जैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे, अब कक्षा में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बढ़ जाती है और संख्या अब 66 हो जाती है।
इस डाटा के अनुसार वृद्धि को कितना निकल गया, 6 निकल के आ रहा, बट 6 नहीं है, एक्चुअल आपका संख्या दिया गया है 66 है। इस 6 से 66 कितना हो जाता है, ये अपने आप से 6 का 6 11 गुना ज़्यादा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा शुरुआत में यह संख्या कितनी थी, तो शुरुआत में संख्या 5 ना होकर अपने आप से इसी 11 के साथ गुना करेंगे, 11 5 55, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।